आगामी महिला दिवस पर आपके लिए कुछ पंक्तियां। मैं नारी आज कुछ कहती हूँ तुमसे, बताती हूँ कि तुम कहाँ गलत हो गए समझने में मुझे। मैं तो तुम्हारी दीवारों को घर बनाने आई थी, किंतु तुमने मुझे आश्रिता और स्वयं को मेरा आश्रयदाता मान लिया। मेरा हर मौसम में भीषण गर्मी हो या कंपाने वाली सर्दी, रसोई में घंटों बैठे खड़े रहकर तुम्हारे लिए खाना पकाना तुम्हारी नजरों में अति सामान्य काम रहा। तुम्हारा ध्यान रसोई घर के तापमान और वहां मेरे लगातार खड़े रहकर काम करते रहने के पीछे छिपे प्रेम और समर्पण की और कभी गया ही नहीं। अरे मैं तो थी सक्षम हमेशा से, मुझे नहीं थी जरूरत कभी सहारों की। मैं ही तो आती हूँ बनकर बाहर घर में, मुझे कौन देगा सौगात बहारों की। तुम्हारे वीरान चमन को मैं गुलजार बनाने आई थी, मन के अंधियारे में मैं उजियार जगाने आई थी, किंतु तुमने खुद को जाने क्यों खुदा मान लिया। प्रकृति और पुरुष को तुमने कैसे जुदा जान लिया। बस चूक सारी यहीं से हुई, स्त्री मूक बेचारी यहीं से हुई। ये तुमने जो खुद को श्रेष्ठ और नारी को तुच्छ समझने का वहम पाल लिया, मन में अपने परमेश्वर होने का वहम डाल लिया। इस कारण मानवता का बहुत ह्रास हुआ, नारी की अस्मिता पर बहुत त्रास हुआ। मैं तो साथी और मित्र बनने आई थी, पर तुमने तो सोच बड़ी संकीर्ण और विचित्र पाई थी। अपने झूठे दंभ में तुमने ना उसको कोई अधिकार दिया, दासी जैसे रखना चाहा, फिर भरपूर उसका तिरस्कार किया। कोमल भावनाओं को उसकी जब न तुमने सम्मान दिया, त्याग के बदले में भी जब केवल उसको अपमान मिला, तब उतार फेंका उसने चोला। अक्षमता का जो जानबूझकर ओढ़ा था, हर जुल्म सहते रहना ही राह में उसके रोड़ा था। कर अस्वीकार अवहेलना अपनी, चलना अकेले उसने सीख लिया। सक्षमता में अपनी शर्तों पर जीना उसने सीख लिया। इस परमेश्वर बनने की जिद में इंसानियत कहीं छूट गई। इस तिरस्कार से भीतर तक नारी बिल्कुल टूट गई। इस निराधार प्रतिद्वंदिता में खो गई वो भोली सी लड़की जो गुड़िया का ब्याह रचाया करती थी, जिसको चूड़ी कंगन बिंदिया और पैजनियां भाया करती थी, जो देखा करती थी सपने एक राजकुमार के, जो घोड़े पर आएगा, चुनर लाल उड़ाकर उसको डोली में ले जाएगा। ऐसे सपने अब वो नहीं देखती। क्रमशील बन गई खुद ही, किसी मसीहा की राह नहीं देखती। प्रकृति ने दोनों को एक दूजे का पूरक बनाया, तो क्यों तुमने झूठे दम में भेदभाव अपनाया। वक्त रहते चिंतन कर लो, विचारों का मंथन कर लो। जब प्रकृति पुरुष होंगे एक और नारी को यथोचित सम्मान मिलेगा, टूटते परिवारों को कहीं कृति तब ही आधार मिलेगा। स्वामी बनने के स्थान पर साथी अगर बन जाओगे, तो नारी से बेहतर मित्र और कहीं नहीं पाओगे। रोटी कपड़ा और मकान की खातिर अब वो नहीं आएगी। सुना आपने, रोटी कपड़ा और मकान की खातिर अब वो नहीं आएगी। कदम कदम कर साथ चलोगे तो तुमको अपनाएगी। सोच न बदली तो विवाह संस्था बस मजाक बनकर रह जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक हो सके, एक नारी को सम्मान दिल से दिया जाता है, ना कि दिखावा करने से दिया जाता है। अपनी सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा।